नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं एनालाइज करने वाली हूँ वो लगभग 33 वर्ष की महिला का पाम है। तो चलो देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनकी पाम में। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपनी पाम को एनालाइज कराना चाहता है, वीडियो बनवाना चाहता है अपने हाथ की, तो मेरे नंबर 8588821529 पर कांटेक्ट कर सकता है, केवल व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा। तो चलो विदाउट डिले इनकी वीडियो को शुरू किया जाए। अब आपका हाथ 7 प्रकार के हाथ होते हैं, है ना। तो मुझे जो सबसे नज़दीकी लग रहा है वो चमचाकार हाथ आपका मुझे ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, अब चमचाकार हाथ क्यों लग रहा है, ये देखो, ये यहाँ से फैलाव ज़्यादा है और यहाँ से फैलाव हमारा काफ़ी कम है, लेकिन प्रारंभिक की भी कुछ विशेषताएं मैंने आपके हाथ में देखी हैं। तो थोड़ा सा मिक्स्ड आपका हाथ है, मगर ज़्यादा जो है वो चमचाकार वाला हाथ आपका मुझे लग रहा है। अब चमचाकार हाथ वाले कैसे होते हैं, ये होते हैं गुस्सेबाज, मतलब इनको बहुत तेज़ गुस्सा आता है, थोड़े क्रांतिकारी टाइप के होते हैं, जल्दबाज होते हैं, किसी के दबाव में रहना इनके बस की बात नहीं होती। लेकिन आयु आपकी जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है आप बहुत प्रभावशाली होते जाते हैं। चमचाकार हाथ वाले बचपन में बहुत रोने की उनको आदत होती है, जीवन में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव चमचाकार हाथ वालों के रहते हैं। अगर हम बात करें तो इनकी पूर्वायु यानी कि पहले की जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, पहले वाली आधी आधी लाइफ को बांटें तो पहले वाला ज़्यादा संघर्ष में होता है और बाद वाला जो है वो ज़्यादा अच्छा होता है। इन लोगों को घर में थोड़ी काम शांति मिलती है, थोड़े से सैद्धांतिक मतभेद हो जाते हैं, थोड़े बहुत छोटे मोटे, जैसे कहते हैं ना, घर में कोई बड़ा मुद्दा नहीं है लेकिन थोड़े से सैद्धांतिक मतभेद इनके घर में कहीं ना कहीं रहते हैं। कहते हैं इन्हें जब तक सफलता नहीं मिलती, लेकिन जिस दिन ये सफलता पे आते हैं तो सफलता इनके कदम चूमती है, बहुत सफल होते हैं। जनरली पहले नौकरी करते हैं फिर व्यापार करते हैं, काफ़ी स्वाभिमानी होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े स्पष्ट वक्ता होते हैं, काफ़ी साफ साफ बोल देते हैं। कुछ लोग इन्हें खड़ भी कहते हैं। परेशान बहुत जल्दी हो जाते हैं, दिमाग में कोई बात आ जाए तो जब तक उसका हल नहीं मिल जाता तब तक अशांत रहते हैं। बोलने में चतुर होते हैं, काफ़ी स्वभाव हंसमुख होगा, लेकिन जैसे ही चिड़चिड़े होंगे तो हर एक व्यक्ति के साथ काफ़ी रूखेपन से ये बात करते हैं। कई बार ऐसे लोग घर से नाराज़ होकर भी चले जाते हैं, वरना घर छोड़ के जाने की धमकी तो देते ही हैं। दांतों में खराबी होती है, पैरों में चोट ज़रूर लगती है, सर में चोट लगने का डर होता है, कई बार नाक से खून बहने की समस्या होती है, और चमचाकार वालों के पति पत्नी में थोड़ा बहुत खटर पटर तो ज़रूर चलती है क्योंकि इनका गुस्सा तेज़ होता है। भाई बहनों से भी कई बार देखा गया है कि भाई थोड़ा बहुत कहासुनी हो जाती है। संतान लेकिन इनकी होशियार होती है, स्वभाव की तेज़ होती है। और देखिए आपके पैर के अंगूठे के बगल वाली उंगली जो है क्या वो बड़ी है, क्योंकि ऐसा काफ़ी बार देखा गया है चमचाकार वालों की वो वाली उंगली बड़ी होती है। कंधे पे भी कई बार तिल पाया जाता है। तो चलिए, अब तो ये हो गया एक आकार, ठीक है। अब देखो 100% सारी बातें आप पे नहीं हो सकती क्योंकि रेखाओं का फ़र्क होता है, तो हर एक का आकार का ऐसा नहीं कि सेम ही आकार वाले सारे ही गुण सेम होंगे। अब देखो यहाँ पर चलते हैं, अब आपके ग्रहों की तरफ चलते हैं। चलो पहले उंगलियाँ चेक कर लेते हैं। आपकी उंगलियाँ तो आपकी काफ़ी बैलेंस्ड हैं, तर्जनी और सूर्य की उंगली लगभग ये बराबर ही है, एंड यही सबसे अच्छी होती है, ठीक है। सबसे बढ़िया उंगलियां यही होती हैं। तर्जनी जो है आपको अच्छी खासी लीडरशिप स्किल्स देती है, तो सूर्य आपको अच्छा खासा जो है चमकाता है बेसिकली जीवन में, और आप तो बहुत अच्छे जॉब में हैं, आप सरकारी नौकरी में हैं, तो दैट्स अ वेरी गुड साइन। लाइक आपकी सूर्य की उंगली भी अच्छी मजबूत है। और जो शनि की उंगली होती है, जब ये इस तरह से बिल्कुल सीधी खड़ी हुई होती है, तो शनि की उंगली आपको बुद्धिमान बनाती है, परिश्रमी बनाती है। अगर हम बात करें यहाँ वाली उंगली की, ये थोड़ी सी आपकी वीक रह गई है, थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन में आदमी कई बार वीक हो जाता है, पर मुझे आपकी मस्तिष्क रेखा बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। तो यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा है कि इसका कोई खास फ़र्क पड़ने वाला है आपकी लाइफ में। अब अगर हम बात करते हैं आपके ग्रहों की, तो आपका बृहस्पति का ग्रह देखिए, आपका बृहस्पति का ग्रह बहुत सुंदर है, एकदम साफ सुथरा है, तो ज्ञान तो आपका नेक्स्ट लेवल का होगा। ऐसे लोगों का ज्ञान बहुत अच्छा होता है, अपने ऊपर गर्व भी अच्छा खासा होता है इन लोगों को, ठीक है। गुरु जो होता है ज्ञान का कारक होता है, गर्व का कारक होता है, धर्म का कारक होता है, धार्मिक भी होते हैं ऐसे लोग। और हल्की सी उंगली आपके यहाँ पर हल्की सी घूमी हुई भी है, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो पूजा पाठ वगैरह भी करते हैं, तो वो सब चीज़ें मुझे आपके हाथ में काफ़ी सही लग रही हैं। लेकिन मुझे आपका ना शनि थोड़ा सा दबा हुआ लग रहा है। शनि थोड़ा दबेगा तो कई बार लोन दे देता है और कई बार मन में थोड़ी अशांति भी देता है। अभी इस समय आपको पता है हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ है, तो मन तो कहीं ना कहीं अशांत होगा भी, और हो सकता है ये आपको लोन भी दे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि बहुत नेगेटिव है, लेकिन हाँ ये थोड़ा सा दबा हुआ है। शनि कभी भी ज़्यादा उठा हुआ भी अच्छा नहीं होता, ठीक है। ये भी ध्यान दीजिएगा कि कई बार शनि किसी का बहुत ज़्यादा उठ जाए तो ऐसा नहीं कि वो अच्छा होता है, शनि ज़्यादा उठा हुआ भी अच्छा नहीं होता। वैसे चमचाकार वालों का शनि थोड़ा सा दबा ही हुआ होता है। अगर हम बात करते हैं सूर्य पर्वत की, तो सूर्य पर्वत ठीक ठाक स्थिति में है,
और सूर्य के ऊपर एक अच्छी खासी लाइन भी है आपकी। और ये देखिए यहाँ से भी ये जो लाइन है इस तरह से ये जा रही है, 2 शाखी बेसिकली हो रही है। तो सूर्य पर्वत देखो आपका लाइट सा बीच में से दबा हुआ है, थोड़ा सा पिता से कुछ अनबन हो जाती है कई बार, या फिर सूर्य अगर थोड़ा सा भी दब जाता है थोड़ा स्वास्थ्य को भी परेशान कर सकता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो सन लाइन अगर आपके पास ये ऐसे है, सन लाइन अगर आपके पास इतनी अच्छी है तो मान पद प्रतिष्ठा सब कुछ मिलता है और आप अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब में ही हैं, तो फिर यहाँ से तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बुध आपका बहुत सुंदर है तो आप देखने में भी सुंदर होंगे। बुध जिनका सुंदर होता है, बुद्धि तो सुंदर होती होती है, व्यक्ति खुद भी देखने में सुंदर होता है, बोलने में मीठा होता है, अच्छा होता है, अच्छी बोली मिलती है और व्यापार का सेंस भी होता है, बेसिकली बिजनेस सेंस भी आपको ये देता है। अगर मैं बात करूँ आपके हार्ट लाइन की, तो आपकी हार्ट लाइन जो है इमोशनल बना रही है आपको, कहीं ना कहीं आप थोड़े इमोशनल ज़्यादा हैं, लेकिन अच्छा खासा हार्ट लाइन है। हार्ट से रिलेटेड मुझे नहीं लग रहा कि कोई खास प्रॉब्लम आने वाली है। हाँ, हार्ट लाइन आपकी क्लियर है। यहाँ पर ये थोड़ा थोड़ा इस तरह का दिखा रहा है जैसे कि आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हैं। ठीक है, इस तरह से अगर हम बात करते हैं आगे मस्तिष्क रेखा की, नेक्स्ट लेवल की, बहुत अच्छी मस्तिष्क रेखा है ये। मस्तिष्क रेखा आपकी भी देखिए इस तरह से आपकी मस्तिष्क रेखा है और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी बड़ी आपकी मस्तिष्क रेखा है। सो माइंड तो आपका बहुत बढ़िया होगा, बहुत तेज़ दिमाग होगा आपका। और ऐसे लोग जिनकी मस्तिष्क रेखा इतनी बड़ी होती है, समझ लीजिए इशारे से कम समझ जाते हैं। ठीक है, चीज़ों को याद रखना और समझ में आ जाना उनके लिए चीज़ें बहुत अच्छा होता है। अब माइंड लाइन की बात करी जाए, इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपकी जीवन रेखा की, सो जीवन रेखा ये देखिए आपकी अच्छी खासी बड़ी जीवन रेखा है। इसमें भी मुझे कोई खास दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। थोड़ा सा यहाँ पर स्टार्टिंग में इस तरह से दीप साइन बन रहा है, तो हो सकता है बचपन में थोड़ा सा बीमार रहे हो या थोड़ा सा आर्थिक तंगी हो सकती है, बट कोई मेजर मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। जीवन रेखा से एक रेखा निकली आपकी और ये इस तरह से ऐसे चल रही है, कुछ ये यहाँ से इस तरह से बनकर चल रही है। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे जीवन जो है आपको विदेश की तरफ ले जा रहा है, क्योंकि जीवन रेखा से एक रेखा निकली और चंद्र पर्वत की तरफ मुड़ गई। हो सकता है आप विदेश भी जाएं। ठीक है, क्योंकि आपकी ये जो दूसरी वाली भाग्य रेखा है ना, ये देखिए ये पर्वत हमारा चंद्र का पर्वत है और ये यहाँ से निकल रही है, इस तरह से ये आगे बढ़ रही है। ये देखिए 30 के बाद और 33 तक कुछ जो है ये टाइम पीरियड टफ दिखा रहा है, क्योंकि भाग्य रेखा बीच में से माइनस हुई है, लेकिन यहाँ पर ये चल भी रही है। आपका काम भी चल रहा है। देखो हस्बैंड का इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है इसी बीच में, तो कहीं ना कहीं परेशान भी आप होंगे, लेकिन डोंट वरी, ये निकलने के बाद हस्बैंड का हाथ भी मैंने देखा है और आपका हाथ भी मैं देख रही हूँ। बस ये सिचुएशन से निकल जाइए, आगे कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया आपका हाथ है। यहाँ से डबल डबल भाग्य रेखाएं जा रही हैं, एक रेखा यहाँ पे काट रही है। सो करीबन 45 के आसपास कोई पैसा मत लगाना कहीं बड़ा, है ना, इन्वेस्टमेंट मत डालना। इसके बाद ओल्ड एज तक पैसे की लेकर कोई समस्या आपको नहीं होने वाली। ओल्ड एज में तो काफ़ी अच्छा आपके पास पैसा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये स्थिति बिल्कुल आपके हाथ की पॉजिटिव ही चल रही है। मुझे अभी तक कोई खास नेगेटिव पॉइंट यहाँ नहीं मिला है। देखा जाए तो ये भाग्य रेखा मुड़ भी नहीं रही है, ये भाग्य रेखा आपकी इस भाग्य रेखा की तरफ आ गई है, ये इससे मिल गई है आके। ओब्वियसली अच्छा ही साइन है और चाहे विदेश जा सकते हैं, क्योंकि चंद्र से भाग्य रेखा है, तो चंद्र से जिनकी भी भाग्य रेखा होती है उनका विदेश अगर वो लोग जाते हैं, देखो ये हमारे अपने हाथ में होता है कि हम जाएं या ना जाएं। ऐसा नहीं होता कि जिसकी भी चंद्र से भाग्य रेखा है और वो विदेश ही पहुंच जाता है, ऐसा नहीं होता है। बस ये होता है कि अगर चंद्र से भाग्य रेखा है और व्यक्ति विदेश जाता है तो उसे अच्छी सफलता मिलती है, शादी के बाद भी उसकी सफलता बढ़ जाती है, ये चीज़ें काफ़ी अच्छी रहती हैं। अब यहाँ पर ये देख रही हूँ मैं कि ये डबल भाग्य रेखा की तरह चल रही है। एक तो भाग्य रेखा आपकी ये चली, फिर आपका एक चेंज आया और फिर ये एक भाग्य रेखा चल रही है और ये 2 शाखी हो रही है। ठीक है, इस तरह से कुछ कहानी आपकी चल रही है। डबल भाग्य रेखा है, ओब्वियसली ये भी अच्छा ही एक साइन होता है। एक मैं आपका साइन देख रही थी, मैंने आपकी दूसरी तस्वीरों में भी देखा था, एक फिश साइन मैं देखती हूँ। रखिए दूसरे तस्वीरों पर आते हैं पहले। इसमें भी इतना क्लियर नहीं है, हाँ इसमें थोड़ा सा क्लियर आ रहा है। ये देख सकते हैं, ये मुझे आपकी ऐसा लग रहा है जैसे एक फिश साइन आपके जीवन रेखा पे आकर मिल गया है। ये देखिए, ठीक है, यहाँ से ये एक फिश साइन जो है ये जीवन रेखा से आके मिल गया है। अगर ये ऐसा साइन आपके हाथ में है तो डेफिनेटली जो मुझे लग रहा है ये काफ़ी अच्छा पीरियड आपका लाइफ का निकलेगा। ये काफ़ी अच्छा साइन होता है, अच्छे पद पर हो, अच्छे प्रमोशंस मिलेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये आपको काफ़ी अच्छी उपलब्धि दिला सकता है।
अब यहाँ देखा जाए जीवन रेखा से बाहर की तरफ भी एक रेखा निकल रही है, फॉरेन में भी आप लोग सेटल हो सकते हैं इफ़ यू वांट, बिकॉज जीवन रेखा से जब अंदर की तरफ रेखाएं बनती हैं तो अंदर की यात्राएं ज़्यादा होती हैं, और बाहर की तरफ जब रेखाएं बनती हैं तो विदेश की तरफ इंडिकेशन होता है। और यहाँ पर एक अच्छा ट्राइंगल साइन भी बन रहा है। ये ट्राइंगल साइन भी फॉरेन को दिखाता है कि वहाँ से भी आपको पैसा मिल सकता है। तो ये सब चीज़ें तो आपके हाथ में, चीज़ें आपके हाथ में अच्छी पॉजिटिव ज़्यादा हैं, नेगेटिव कम है। चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं आपके हाथ में। चलो और देखते हैं। ये लगभग फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच गई है, हल्की सी के से हो सकता है जब स्कूल टाइम पे हो तो पढ़ने में उतना दिल ना लगता हो, अदरवाइज़ ये सब चीज़ें अच्छी हैं। और माइंड लाइन क्योंकि आपकी इतनी शार्प है तो उसका इतना फ़र्क पड़ेगा भी नहीं। दूसरे हाथ की तरफ भी देखते हैं। यहाँ आपकी शादी की रेखा है, शादी तो अच्छी खासी चलेगी, कोई दिक्कत ही नहीं है, बढ़िया आपकी शादी की रेखाएं हैं इसके ऊपर। और अगर बच्चों की बात की जाए तो वो हस्बैंड के हाथ से पता चलते हैं। शादी की रेखाएं आपकी अच्छी खासी हैं, ये देखिए बिल्कुल क्लियर कट है। देखिए यूँ तो छोटी मोटी प्रॉब्लम किसी की भी लाइफ में हो सकती है, बट मेजर मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है। आपका हाथ अच्छा पिंकिश पाम है, और पिंकिश पाम काफ़ी भाग्यशाली पाम होता है, काफ़ी बंदा जो होता है अच्छा लकी व्यक्ति होता है। तो पिंकिश पाम जो होता है सबसे बेहतरीन पिंकिश पाम ही हम कह सकते हैं होता है। और जिस तरीके से आपके हाथ की जो स्किन है ना, इतनी पतली स्किन होना और इतना साफ हाथ होना ही इंडिकेट करता है कि व्यक्ति बहुत भाग्यशाली है। अच्छा भाग्य आपका है, और भाग्य रेखाएं भी बड़ी स्ट्रॉन्ग आपकी भाग्य रेखाएं चल रही हैं। बस कुछ टाइम के लिए ये वाली देख रहे हैं आप, ये वाली भाग्य रेखा यहाँ चली और ये वाली यहाँ पर गायब हो गई। अदरवाइज़ ये देखो जॉब वगैरह तो चल ही रही है आपकी, लेकिन ये यहाँ से गायब हुई है तो आपको मानसिक परेशानी इस वक्त काफ़ी मिली हुई है। ये जब आपकी भाग्य रेखा यहाँ से दो शाखी हुई है ना, संभव है आपको यहाँ इस पीरियड में जॉब, गवर्नमेंट जॉब मिली हो। ये पीरियड भी आपका 25 साल का ही पीरियड है, ठीक है। तो 25-26 के आसपास हो सकता है आपका ये काम बना हो। हाँ, लेकिन यहाँ पर ये दोनों लगभग अलग अलग ही हैं, तो स्वभाव थोड़ा ज़िद्दी होगा आपका, ठीक है। थोड़ा ऐसा ही होगा कि बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से चलने वाला, किसी के ऊपर आप नहीं चल सकते। इसके अलावा बात करें शुक्र की, तो शुक्र एकदम सुंदर और साफ़ है। सो मैरिड लाइफ भी अच्छी जाएगी, और शौकीन भी होंगे, अच्छा पहनने के शौकीन होंगे, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, ऐसे शौक़ भी होते हैं। और व्यक्ति जो होता है भाई उसकी ये सब चीज़ें मिल भी जाती हैं। शुक्र अगर सुंदर है तो शुक्र जो होता है वो अच्छा आपको हाई स्टेटस देता है रहने के लिए। तो वो सब चीज़ें आपके हाथ में बढ़िया हैं। पढ़ना चाहें, आगे पढ़ाई करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि मस्तिष्क रेखा आपकी इतनी लंबी है तो आप जितना चाहें उतना आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा लेफ़्ट पाम को भी चेक कर लेते हैं भाई, कोई बड़ा मेजर पॉइंट तो नहीं है इसके अंदर। सो लेफ़्ट पाम में ये देखो, ये पीरियड में थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना, ये देखिए मस्तिष्क रेखा चली और ये थोड़ा सा शनि की तरफ घूमी। शनि की तरफ घूमना अच्छा नहीं होता, तो परेशान आप होंगे इस पीरियड में, आप परेशान ही चल रहे हैं। अदरवाइज़ इसके बाद आप निकल जाएंगे, तो ये अच्छा खासा पीरियड है, कोई दिक्कत नहीं है। जीवन रेखा इसमें भी बड़ी लंबी आपकी जीवन रेखा है, तो आयु भी बड़ी अच्छी होगी। और ये देखिए यहाँ तक जो है जीवन रेखा थोड़ी फैली हुई है, तो यहाँ तक का संघर्ष ज़्यादा है, और इसके बाद एकदम फ्लो में आपकी लाइफ जा रही है। सूर्य की उंगली इस वाले हाथ में अच्छी खासी मैं देख रही हूँ लंबी है, तो व्यक्ति साहसी बहुत होता है, उसको डर कम लगता है, रिस्क उठाने से डर कम लगता है ऐसे व्यक्ति को। और नेगेटिव सिचुएशंस में भी वो व्यक्ति जो है हिम्मत खूब रखता है। तो इस तरीके की जो है इंडिकेशन होती है ये। अच्छे मेहनती हैं आप। किसी पर आंख बंद करके पैसे दे मत दीजिएगा, ठीक है, वो साइन बढ़िया नहीं है, नुकसान हो सकता है। मतलब किसी को भी आंख बंद करके पैसा मत देना, वहाँ नुकसान हो सकता है। यहाँ पे भी लगभग ये अलग ही हैं, अगर लेकिन थोड़ा सा एक रेखा से थोड़ा सा मिले हुए हैं। ये ज़्यादा ही अलग हो जाए तो व्यक्ति बहुत ही मनमाना हो जाता है, बट ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल यहाँ पर ये देखिए एक ओल्ड एज में आपके पास मकान जो है वो भी बनने का एक योग आ रहा है। अब
आपका राइट हैंड ज़्यादा अच्छा है। वैसे भी राइट हमारा ज़्यादा वर्क करता है हमारी लाइफ में। ये जन्म का हाथ होता है, कर्म का हाथ है। आपने कर्म बहुत ज़्यादा ही किए हैं, मीन्स खूब मेहनत करी है अपनी लाइफ में। इसके अलावा कुछ भी पूछना चाहते हैं तो मेरे नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा, केवल मैसेज कीजिएगा, मैं जवाब दूँगी। थैंक यू।